हजूर साहब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। हजूर साहब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। गुरुद्वारा बोर्ड के पिछले कार्यकाल में सोना गलाने के मामले में की गई धांधली की जांच कराई जाएगी। डॉक्टर परविंदर सिंह पसरिचा के बयान के बाद भूपेंद्र सिंह मीनास के कार्यकाल में घटित तथाकथित अनियमितताओं का विषय उजागर और आया सुर्खियों में। डॉक्टर पसरिचा ने कहा, 52 किलो सोने की शुद्धता में धांधली होने की संभावना। महाराजा रणजीत सिंह के यात्री निवास भी अवैध रूप से ध्वस्त किए जाने का किया डॉक्टर पसरिचा ने आरोप। आइए अब डॉक्टर पसरिचा साहब के बयान का विश्लेषण करते हैं। गुरुद्वारा तख्त सचखंड बोर्ड के प्रशासक डॉक्टर परविंदर सिंह पसरिचा द्वारा हिंदी लोकमत समाचार पत्र के माध्यम से जारी किया गया एक बयान खासा सुर्खियों में है। पिछले गुरुद्वारा बोर्ड कार्यकाल में सोना गलाकर 52 किलो सोने की शुद्धता से छेड़छाड़ और धांधली का गंभीर आरोप डॉक्टर पसरिचा द्वारा किया गया। उसी विषय पर तारीख 19 दिसंबर के दिन हजूर साहब टुडे यूट्यूब समाचार चैनल से बातचीत करते हुए डॉक्टर परविंदर सिंह पसरिचा ने आरोपों को दोहराया और कहा कि पिछले बोर्ड की कार्यशैली पर बहुत से प्रश्न उठाए जा सकते हैं, बहुत सी धांधलियों को भी उजागर किया जा सकता है, लेकिन गुरुद्वारा बोर्ड संस्था की साख कायम रखने की दृष्टि से मैं चुप हूं। लेकिन मेरी दृष्टि में लाया गया गुरुद्वारा बोर्ड का 52 किलो सोना गलाकर उसमें की गई शुद्धता से छेड़छाड़ का विषय गंभीर है। उस विषय में गुरुद्वारा बोर्ड के 3 अधिकारियों की एक कमेटी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उक्त विषय की जांच पूर्ण हो चुकी है और रिपोर्ट के आधार पर सरकार के सामने ये विषय जांच के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा बोर्ड में संग्रहित पिछले कुछ सालों का सोना गलाने के विषय में बोर्ड का कोई रेजोल्यूशन पास नहीं था। उस विषय में बोर्ड की मान्यता नहीं थी, ना सरकारी विभाग अथवा कलेक्टर ऑफिस से कोई अनुमति ली गई थी। लेकिन तत्कालीन सेक्रेटरी सरदार रविंद्र सिंह बुंगई के दस्तखत से सोना गलाने का अवैध कार्य किया गया था। जब एक व्यक्ति की दस्तखत से यह कार्य किया जा रहा था, उस समय बोर्ड के अन्य सदस्य खामोशी अपनाए हुए थे। इस तरह की धांधली पर खामोश रहने की क्या वजह थी? ऐसा प्रश्न भी डॉक्टर पसरिचा द्वारा किया गया। डॉक्टर पसरिचा ने आगे कहा कि गुरुद्वारा बोर्ड की मिल्कियत शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी यात्री निवास को बगैर मतलब के ध्वस्त कर दिया गया। वो बिल्डिंग ज़्यादा पुरानी नहीं थी और उसका मेंटेनेंस किया जाता रहा था। गरीब और सामान्य संगत के लिए वो यात्री निवास बहुत मायने रखता था, लेकिन उसे तोड़ डाला गया। गुरु घर का करोड़ों का नुकसान किया गया। उस विषय में लोकल मेंबर और अन्य लोग क्यों नहीं पूछते? उन्होंने कहा कि मैंने ट्रैफिक विषय में पीएचडी की हुई है और पार्किंग समस्या और व्यवस्था को लेकर सब कुछ जानता हूँ। मैं गुरुद्वारा बोर्ड की तिजोरी पर बोझ नहीं डालना चाहता, इसलिए मैंने बाहर से डोनेशन मंगवाकर ब्यूटिफिकेशन का कार्य शुरू किया है, जिसमें पार्किंग व्यवस्था को बहुत स्थान दिया गया है। ये कार्य टेंडर के जरिए ही किया जा रहा है और वैध है। हमारी प्राथमिकता यात्रियों के वाहनों को सुविधा देना है। कुछ टैक्सी चालकों ने पार्किंग व्यवस्था पर कब्जा जमाने की खातिर मेरे ऊपर आरोप किए हैं, लेकिन मैं नियम के तहत काम कर रहा हूं और यात्रियों की सुविधा देखना मेरा फर्ज है। डॉक्टर पसरिचा के बयान के बाद स्थानीय राजनीति में एक बार फिर बवाल मच गया है। बहुत चर्चित सोना गलाने की धांधली के आरोपों का विषय फिर एक बार सुर्खियों में छा गया है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर परविंदर सिंह पसरिचा द्वारा लोकमत समाचार को दिए गए बयान के बाद अभी तक कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। दूसरी ओर डॉक्टर परविंदर सिंह पसरिचा को पद से बर्खास्त करने के लिए स्थानीय सिख नेताओं की आमराय बनी हुई है। गुरुद्वारा गेट नंबर 2 की पार्किंग विषय में स्थानीय नेताओं ने जिले के लोक प्रतिनिधियों से मिलकर डॉक्टर परविंदर सिंह पसरिचा के खिलाफ असंतोष भी व्यक्त किया था। आगे देखना होगा कि डॉक्टर पसरिचा के बयान के बाद 52 किलो सोने की शुद्धता में हुई धांधली की सरकारी जांच होती है क्या नहीं। फिलहाल ये विषय खासा सुर्खियों में और चर्चाओं में है। अभी के लिए इतना ही। आगे देखते रहिए हजूर साहिब टुडे चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।